बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum my social media family and welcome to online learning session. Our today's subject is business mathematics. It's unit number 2, ratio and proportions and their percentages. Its topic is proportion today and its lecture number 2 भी exercise number again 2 ही है. आज हम जो है प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स और उनकी एग्जांपल्स को भी साथ साथ सॉल्व करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेशियो का हमें पता लग गया था. जैसे रेशियो होती है वैसे ही प्रोपोर्शन होता है. ठीक है, प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है? इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. ठीक है, अगर जो है आपके पास दो रेशियोज दी हुई हों, उनकी इक्वलिटी अगर आप मालूम कर लें तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं. जैसे कि फर्स्ट करें, एक रेशियो आपके पास दी हुई है ए रेशियो बी और एक दी हुई है सी रेशियो डी. इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, जैसे ये सिंगल जो है वो डॉट लगे हुए हैं, यहाँ डबल डॉट का एक जोड़ा लगेगा. ठीक है, तो इनके टोटल 4 डॉट लगेंगे. ये 4 डॉट जो है वो इनको जो है वो प्रोपोर्शन कहा जाता है. ए रेशियो बी को मैं ए अपॉन बी यानी ए डिवाइड बाय बी भी कह सकता हूँ, समझ सकता हूँ. सेम इसी तरह से जो प्रोपोर्शन का साइन होता है उसको मैं समझ सकता हूँ इक्वल का साइन. ठीक है, तो इस हालत में ये ऐसे हो जाएगा कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी. तो ये इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, इसलिए इसकी डेफिनेशन ये है. और टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो दो टाइप्स हैं. नंबर 1 है डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन से मुराद एक ऐसा प्रोपोर्शन होता है जिसमें दो वैल्यूज एक साथ बढ़ती हैं या दोनों वैल्यूज जो है वो एक साथ कम होती हैं. ठीक है, डेफिनेशन मौजूद है, मैंने इंग्लिश में लिख दी है. प्रोपोर्शन इज सेड टू बी डायरेक्ट इफ ऑल द क्वांटिटीज इंक्रीज और डिक्रीज इक्वली. एग्जांपल बहुत जरूरी थी. द कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स इज ₹450. 15 जो किताबें हैं उनकी कीमत जो है वो 450 रुपए है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स. 10 किताबों की मालूम करनी है आपने. जाहिर सी बात है कि 15 किताबें और 450 की हैं तो 10 किताबें जो हैं वो ऑब्वियसली कम की होंगी. पैसे भी कम हो गए क्योंकि किताबें जो है वो कम हो गई तादाद उसकी. सॉल्यूशन इस तरह से करेंगे. कॉस्ट लिखेंगे एक तरफ नंबर ऑफ बुक्स लिखेंगे. कॉस्ट को ले लेंगे, कॉस्ट 450 15 बुक्स की है और x जो कॉस्ट होगी वो जाहिर सी बात है कि 10 जो बुक्स हैं उनकी होगी. सही है, और इस तरह से लिखेंगे इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. क्यों? क्योंकि 450 अगर कॉस्ट थी 15 की तो 10 की जो है वो जाहिर सी बात है कम होगी. अगर यहाँ तादाद कम हुई है तो यहाँ भी तादाद कम हो गई है. तो क्योंकि ये दोनों वैल्यूज एक साथ ही जो है वो डिक्रीज हो रही हैं इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा. सो हम इसको ऐसे उतारेंगे, ये जो एरो मैंने लगाए हैं ये इस निशानी इस बात की कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. ऐसे ऊपर से नीचे उतारेंगे 450x एंड 15 10. ठीक है, रेशियो लगाएंगे, प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे. ये x अपॉन 450 हो जाएगा, ये 10 अपॉन 15 हो जाएगा. ये x यही रहेगा, 450 डिवाइड कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर देगा जाके. 15 मतलब 15 3 45 30 आ जाएगा. ठीक है, तो ये एक जो बुक है इसकी कीमत आ गई है हमारे पास. ठीक है, और जब हम इसको जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 10 बुक्स हैं उनकी कॉस्ट आ जाएगी. इस तरह से हम लिखेंगे हेंस कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इज ₹300. 300 रुपये की जो है वो कॉस्ट आ गई. ठीक है, और स्टूडेंट्स ये देखिएगा सेकंड जो टाइप है प्रोपोर्शन की वो इनवर्स प्रोपोर्शन है. अ प्रोपोर्शन इज सेड टू बी inverse or indirect if all the quantities
इंक्रीज और डिक्रीज अनइक्वली, तमाम क्वांटिटीज जो है वो अनइक्वली जो है वो कम या ज्यादा हो रही हो, एक बढ़ रही हो दूसरी घट रही हो, या एक घट रही हो और दूसरी बढ़ रही हो, ऐसी सूरत में दोनों जो प्रोपोर्शंस होते हैं वो इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, इफ 9 men can do a piece of work in 16 days, how many men would do it in 24 days? 9 आदमी हैं, एक काम है उसको 16 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं दिन बढ़ा दूं तो आदमी ऑब्वियसली जो है वो कम हो जाएंगे, दिन बढ़ाने से कम बंदों को जो है वो रखना पड़ेगा, तभी जो है वो काम करेंगे। अगर मैं 9 ही बंदे रखूंगा 24 दिन कर दूंगा, ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन जो है वो नहीं बन सकता, क्योंकि लोगों का और काम का जो ताल्लुक होता है वो इनवर्स ही होता है। बंदे अगर मजदूर अगर ज्यादा कर दे तो काम जल्दी हो जाएगा, घर अगर हम बनवा रहे हैं मजदूरों की तादाद ज्यादा कर देंगे तो घर जल्दी बनेगा, मजदूर अगर कम कर देंगे तो दिन जो है वो ज्यादा लगेंगे, ठीक है। इसका सोल्यूशन देख लीजिए, मैन्स लिखेंगे, डेज लिखेंगे, मैन जो है वो 9 मैन है 16 डेज में कर रहे हैं, तो 24 डेज अगर हम कर दें तो जो बंदे हैं वो कितने होंगे, मैन कितने होंगे, तो यहाँ पर x है, ठीक है। इसको जो है मुझे ऐसे लगाना पड़ा, ये कम ज्यादा हो रहा है तो ये डिफरेंट है, ठीक है। x 9 लिखा मैंने और इसको ऊपर से नीचे उतारा 16 24 लिखा, यानी दोनों को जो है वो डिफरेंट तरीके से उतारना है। अगर इसको मैंने x9 उतारा है तो मुझे इसको 16 और 24 उतारना है इस तरह से। हालांकि पहले अगर मैं उतारता तो 16 और 24, 16 यहाँ उतारता और 24 यहाँ उतारता, लेकिन अभी मैंने 16 यहाँ उतारा और 24 यहाँ उतारा, क्योंकि ये इनवर्स जो है वो प्रोपोर्शन की एक एग्जांपल है। इसको x अपॉन 9 16 अपॉन 24, x यहाँ रहेगा 9 डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, 3 3 9 3 8 24, 8 1 8 8 2 16, 2 और 3 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। Hence 6 men can do this work in 24 days। एक तीसरा जो है वो टाइप है, वो भी हो सकती है, इन दोनों को अगर मिला ले, ठीक है, डायरेक्ट और इनवर्स को, तो क्वांटिटीज जो है वो 3 भी हो सकती हैं। उन 3 क्वांटिटीज को कैसे करेंगे उसको भी देखिए। देखिए थर्ड टाइप है हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन की। इट हैज मोर देन 2 रेशियोज, इसके अंदर एक से ज्यादा जो रेशियो हो सकती हैं, और उन रेशियो का आपस में डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन हो सकता है, या ये भी हो सकता है सारी डायरेक्ट हो, या ये भी हो सकता है सारी इनवर्स हो, या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एक डायरेक्ट हो और एक इनवर्स हो। यहाँ मैंने एक एग्जांपल दी है कि इफ 10 मैन अर्न ₹500, अगर 10 लोग जो है 500 रुपए कमाते हैं इन 4 days, 4 दिनों में, हाउ मच विल 12 मैन अर्न इन 6 days, अगर वही बंदे हो जाए 12 और दिन हो जाए 6, तो वो कितने पैसे कमाएंगे। ये पूरे का पूरा ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से मैंने जो है वो बंदे 10 थे 12 कर दिए, दिन जो है वो 4 थे, दिन कर दिए मैंने 6, तो जाहिर सी बात है अगर वो एक दिन का फिर 500 कमा रहे हैं तो फिर 6 दिन के ज्यादा ही हो जाएंगे पैसे। तो ये देखिए इसको लिखने का तरीका, पहले अर्निंग लिखेंगे, एक्स वाली वैल्यू जो होती है जो नहीं पता होती है, अननोन होती है, उसको हम पहले लिखते हैं। अर्निंग मैंने पहले लिखा है, 500 की अर्निंग है, फिर मैंने मैन लिखा है 10, फिर मैंने डेज लिखे हैं 4, इसके बाद एक्स अर्निंग है पता नहीं है हमें, मैन जो है वो 12 हो गए हैं, उसके बाद डेज जो है वो 6 हो गए हैं, और ये जो है पूरे का पूरा जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर हम कैसे उतारेंगे, x और 500 को उतारेंगे, यानी कि ऐसे 500 और x, प्रोपोर्शन का साइन उतारेंगे, ठीक है, और नीचे से उतारना शुरू करेंगे। है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, लेकिन कंपाउंड प्रोपोर्शन की वजह से इसको नीचे से उतारेंगे, 12 लेंगे और 10 लेंगे ऐसे, और 6 लेंगे और 4 लेंगे। इसी तरह से अगर यहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन होता और इनवर्स प्रोपोर्शन की वजह से यहां पर लगे होते ऐसे साइन, ठीक है, तो हम इनको बजाय नीचे से उतारने के ऊपर से, यानी जिस जगह पर इनका एरो होगा इनको वहां से जो है वो उतारना है। ये ट्रिक है एक छोटी सी, क्वेश्चंस को करते हुए मुझे जो है वो समझ में आई है,
ये ट्रिक मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो बेसिकली जो टेक्निक्स है उनको जो है वो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मार्क्स जो है वो गेन करना और ज्यादा से ज्यादा गेन करना, दैट इज द रियल गोल ऑफ योर स्टडी नाउअडेज। ठीक है, x 500 यानी कि ऐसे इसको उतार लिया हमने, इसको हमने रिवर्स करके उतारना है 12 and 10, इसको 6 and 4। इसके बाद ये कैसे पलटते हैं आपको पता है, 12/10 6/10 x/500, 500 डिवाइड कर रहा है, वहां चला जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, और 6 और 4 जो है 12 और 10 जो है आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और बैकवर्ड डिवाइड भी हो रहे हैं। तो अगर मैं करूं 2 3 6 2 5 10, ठीक है, 4 1 4 4 3 12, तो यहाँ 3 3 5 1 और ये 500 आ गया, 3 3 हो गया 9 और 5 1 5 5 1 5 00 ऐसे आ गया, 9 into 1 100 900 आ गया, यानी कि 900 रुपये आ गया। यानी कि अगर 12 इंसान जो है लोग जो है मजदूर जो है वो काम करेंगे तो वो 900 रुपये कमाएंगे जो है वो 6 डेज में। 6 डेज के अंदर जो है वो 12 मैन जो है 900 कमाएंगे और 4 डेज में जो है वो 10 मैन जो है वो 500 कमा रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके जो पास पेपर के क्वेश्चंस हैं उनके लिए और उनके सॉल्यूशन के लिए हम बुक के अंदर चलते हैं। तो आइए ओके स्टूडेंट्स, तो ये देख लीजिए, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 ही है और इसमें 2.33 जो है वो क्वेश्चन है। ये आपका कराची बोर्ड में 2005 के अंदर आया है। इसी तरह 2.37 का ए जो है ये भी जो है वो क्वेश्चन का ही क्वेश्चन है। ये भी जो है वो इसके बी जो है वो पार्ट के साथ 2010 में आया है। इसी तरह 2.40 जो है वो कराची बोर्ड में 2002 के अंदर आया है और 2.47 जो है वो 2010 में आया है, 2.48 2006 में, 2011 में इसका 2.48 का जो है वो बी पार्ट आया है, 2.49 का जो है वो 2012 में 2005 में आया है, 2.5 का जो है 2.50 का 2004 में, इसी तरह 2.51 2002 एंड 2008 के अंदर, और 2.52 जो है वो 2001 में आया है, 2.53 2002 में, 2.54 जो है वो 2003 में एंड 2.55 जो है वो 2007 के अंदर आया है। यहाँ पर जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गए। अब जो है वो नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो नेक्स्ट आगे जो है वो उसमें चलेंगे। फिलहाल जो है वो इनके सॉल्यूशन जो है उसके लिए चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए 2.33 का जो सॉल्यूशन है यहाँ मौजूद है, प्रोपोर्शन के थ्रू ही हुआ है। वर्ड प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है, तो थोड़ा सा जो है वो आप देख लेंगे। वहाँ पर जो है वो खालिद की एज का नहीं पता था, सुहेल की एज का भी नहीं पता था, इनको एक्स वाई का नाम दे दिया और ये बता दिया था कि 4 और 3 की रेशो होगी, तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू 4 3, एक्स अपॉन 4 वाई एंड 4 अपॉन 3 जो है वो कर दिया और इस तरीके से ये इक्वेशन जो है वो यहाँ पर बन गई। एक्स इफ 6 years times Khalid will be 26 years old then, तो x plus 6 is equal to 26 and x is equal to इस तरह से 20 आ गया। इस x की वैल्यू को जो 20 के बराबर है इस इक्वेशन में डाल दिया तो y की भी वैल्यू आ गई। तो ये 15 ईयर्स का पता लग गया कि सुहेल 15 ईयर्स है और ये 6 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये 20 ईयर्स का जो है वो होगा जो खालिद है। इसी तरह से जो है वो इसका दूसरा जो है वो 2.37 का सोल्यूशन देख लीजिए, यहाँ मौजूद है, ए का भी मौजूद है और बी का भी मौजूद है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो लंबी बन जाएगी, फिर आप लोगों ने देखनी नहीं है। 2.40 जो है वो इसका सोल्यूशन भी मौजूद है। इस तरह से जो है वो 2.47 के ए और 2.47 का जो बी है उसका भी सोल्यूशन ये देख लीजिए। 2.8 का सोल्यूशन देख लीजिए ए का और ये रहा बी का सोल्यूशन। इसी तरह 2.49 का जो है सोल्यूशन जो है वो यहाँ मौजूद है। ठीक है, 2.50 का जो है वो मौजूद है, 2.51 का मौजूद है, 2.52 का मौजूद है, आधा यहाँ है आधा यहाँ पर है, 2.53 का मौजूद है यहाँ पर,
और 2.54, 2.55 भी जो है वो मौजूद है, ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। 2.55 का बाकी जो है वो ये ना। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है जो आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियोस की मदद से अगर आप प्रैक्टिस करें, तमाम चीज़ों को जहन में रखें, जो की पॉइंट्स मैंने बताए हैं, 2 ट्रिक्स बताई हैं, उनको जहन में रखें, तो डायरेक्ट और इन्वर्स पहचानना तो कोई मुश्किल नहीं है। जब मिक्स आ जाता है, कंपाउंड आ जाता है, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो उसी तरीके से जो है वो सही हो सकता है जिस तरह से मैंने जो है वो आप लोगों को की बताई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।